हेलो फ्रेंड्स, बीएसएससी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। अपडेट यह है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के राज्यपाल के पास एक नोटिस के लिए गया हुआ है। नोटिस इस बात का होने वाला है कि किन किन ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र होगा। बहुत बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग आप सभी को पता है कि मई जून के महीने में ही ट्रांसफ़र की प्रोसेसिंग हर साल होती है और इस साल भी ये प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। जैसा अंदर से खबर है, खबर यह है कि टोटल 32 ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको अपने पद से हटाया जाएगा या नया पद दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि बीएसएससी के सचिव भी इससे अछूते नहीं रह सकते हैं और खबर जैसी मिल रही है उसके अनुसार हो सकता है, क्योंकि लगातार बीएसएससी अपने कार्य के प्रति क्रियाहीन रहा है, अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो संभवतः ये हो सकता है कि ये हटाए जाए। लेकिन आप सभी को पता है बिहार सरकार में ऑफिसर्स वही सही होते हैं जो नीतीश कुमार जी के लिए बेहतर काम कर रहे होते हैं, ना कि ऑफिसर्स वो सही होते हैं जो कि बच्चों के लिए और राष्ट्र के लिए और राज्य के लिए अच्छा कार्य कर रहे होते हैं। खैर, ये डिसीजन राज्यपाल सचिवालय में होने वाला है कि तबादले किसकी होंगे और किसके नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर हमसे कोई पूछे कि किसकी तबादला अगर किया जाए तो बीएसएससी ऑफिस में होना चाहिए, तो मेरे पास जो सबसे बेस्ट नाम होता है वो नाम होता है वही बीपीएससी के शिशिर सर का, जो कभी बीपीएससी के सारी प्रथा को सुधार चुके हैं। आज बीपीएससी इन्हीं के कारण शायद सबसे बेस्ट बोर्ड बन चुका है, अपने आप में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के अच्छे तरीके से रिजल्ट देने वाला। जहां धांधली की भी गुंजाइश कम होती है, होती तो ज़रूर होगी क्योंकि बिहार है, यहाँ तो इससे वंचित नहीं ही रहा जा सकता है। और अगर दूसरा नाम मुझसे और कोई पूछे कि इसमें आप बताइए कि दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है, तो वो निश्चित रूप से केवल और केवल अपने आनंद किशोर जी हो सकते हैं, जो कि किसी एक समय में पटना के डीएम भी कमिश्नर भी रह चुके हैं और कई जिला के डीएम भी रह चुके हैं। आनंद किशोर एक तेज तर्रार ऑफिसर है और अभी मैं आपको बता दूं कि पटना में यही मेट्रो जो रेल प्रोजेक्ट है इसको देख रहे हैं और अभी ये शहरी डेवलपमेंट विभाग, जिसे आप स्मार्ट सिटी ऑफ बिहार भी कह सकते हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे तेज तर्रार ऑफिसर से अगर वो आ जाते हैं बीएसएससी में तो क्या होता है बीएसएससी का, ये आप लोग भी सोच सकते हैं। मैं जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि एक बार तो शिवदीप लांडे सर को भी देना चाहिए था बीएसएससी में काम, क्योंकि अगर ये घुस जाते तब तो अंदर जो फाइनल रिजल्ट बना के भी अंदर घुसता, उनसे भी 2-4 सवाल पूछ लेते और उनको बाहर धक्के मार के निकाल देते और शायद ऐसे में पढ़ने वाले बच्चों की हो जाती जय जयकार और सेटिंग वाले बच्चों की हो जाती विनाश काल। तो ये अगर होता तो क्या होता, इससे तो निकलना ही पड़ेगा। लेकिन ये सच बात है, मैं दिल से बात बता रहा हूँ कि अगर शिवदीप लांडे सर आ जाते तो वाकई में व्यवस्था परिवर्तन हो जाता, क्योंकि जब ये राज्यपाल के सचिव थे, जब ये राज्यपाल के मुख्य सचिव के तौर पे भी काम कर रहे थे, तो काम इतना अच्छा हो रहा था जैसे कि उस समय के जो राज्यपाल थे उन्होंने खुद इनकी तारीफ कर डाली थी कि शिवदीप लांडे काम करने वाला बंदा है, इसे अच्छे जगह पर पोस्टिंग मिलनी चाहिए। लेकिन कौन नहीं जानता है कि शिवदीप लांडे जहाँ भी एसपी बन के गए या एसएसपी बन के गए, वहाँ शायद ही 6 महीना या साल भर से अधिक टिके होंगे। क्यों? क्योंकि बिहार में करप्शन जो कर पाएगा वही आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो ऐसे में देखकर ये कम ही लगता है कि बीएसएससी के सचिव का भी कोई ट्रांसफ़र वगैरह होना है, क्योंकि नीतीश कुमार के ये अपने आदमी होंगे तो ही इन्हें रखा गया है। दूसरी बात, ये तो आप लोग भी समझते हैं कि जब 12,000 लोगों को नौकरी देनी है तो 50,000 रिजल्ट देने का क्या मतलब है। साफ तौर पर नीतीश जी चाह रहे थे कि यहाँ से कुछ माल पानी आए और यही कारण हो भी सकता है कि बीएसएससी के सचिव ने इतना सारा रिजल्ट दे दिया कि अब अंदर ही अंदर सेटिंग की प्रक्रिया चालू हो गई है। मैंने पिछले बार एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लोगों से सवाल पूछा था कि कैसे जो कल तक 90-95 मार्क्स कह रहे वो आज 130-135 मार्क्स से कम पे नहीं टिक रहे हैं। तो बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे आप जैसे लोगों ने मेरे को रिप्लाई किया। बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई अंदर से अंदर खेल चल रहा है, किन्होंने बताया कि 15 लाख का खेल है, किन्होंने बताया 20 लाख का खेल है। लेकिन मैं बाय हार्ट बताता हूं, अभी तक जो भी खेल चला हो, लेकिन अब अगर बीएसएससी के सचिव अगर बदल जाए और कोई एक ईमानदार कर्मठ सचिव अगर आ जाते हैं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो हम सब विद्यार्थियों के साथ न्याय कर पाएंगे, अच्छे पढ़ने वाले लोगों के साथ कुछ गंदा नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर अंदर की व्यवस्था में एक अच्छा परिवर्तन भी हो जाए ना तो कुछ भी संभव है। लेकिन पता नहीं यह संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन जो तबादले की अभी वर्तमान में जो लेटर है वो यहाँ पर
खबर गई हुई है। मैं आपको लेटर नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, ये अंदर की बात है। और मैंने जो थंबनेल में एक लेटर लगाया है वो बेसिकली एक पुराना लेटर है, आप देख सकते हो उसके साल भी पुराने लगे हुए हैं। लेकिन ये लेटर तब बाहर निकलता है जब अंदर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है तो, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं आपको ये लेटर भी दिखा दूंगा कि अंदर में क्या चल रही है प्रक्रिया और कैसे होने वाला है सारा काम। लेकिन मित्रों फिलहाल बस अभी इतना हमारे पास है कि बीएसएससी राज्यपाल सचिवालय में तबादले के लिए गया हुआ है। अगर बीएसएससी के सचिव को बीपीएससी दे दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और बीपीएससी के सचिव आर के महाजन जी को भी बीएसएससी में लिया तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि महाजन जी के पास भी वर्किंग कैपेबिलिटी अच्छी है। लेकिन खैर उन पर भी उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि उनका तो जब से पीरियड शुरू हुआ है कोविड ज़्यादा अच्छा हो गया और वो ज़्यादा ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी एक उम्मीद की डोर है कि बीपीएससी आज न कल तो सुधर जाएगा, क्योंकि वहाँ तो सब चीज़ प्रोसेसिंग सही से हो ही जाती है। लेकिन इसको कौन सुधारे, बीएसएससी को कौन सुधारे? पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से पता नहीं कब से मैं स्पेशली सुन रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे होंगे कि बीएसएससी सीजीएल आ रहा है। अरे भैया कब आ रहा है ये कौन बताएगा, ये तो आप बता देते हैं आ रहा है। अब सचिव अपने मुंह से बोल के चले जाते हैं, सचिव का बार बार स्टेटमेंट आपको भी याद होगा कि फरवरी के अंत तक आ रहा है, दिसंबर के अंत तक आ रहा है, मार्च में तो आ ही जाएगा, अप्रैल के पहले सप्ताह में आ जाएगा। उसके बाद सचिव आके बोलते हैं कि जब तक ये बहाली प्रक्रिया ख़त्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो शोभा नहीं देती है एक सचिव स्तर के व्यक्ति को जो हमेशा मीडिया के सामने आता है। मीडिया वालों का भी देखिए, मीडिया वाले भी हमेशा लिख देते हैं कि बीएसएससी सचिव का बयान अप्रैल में आएगा, बीएसएससी सीजीएल। कितने लोग इंतज़ार में बैठे हैं, क्या इन लोगों के उनके इंतज़ार की कोई कदर नहीं है? क्या बीएसएससी ये नहीं समझता कि भावनाओं से खेलना कितना बड़ा ठेस होता है? क्या बीएसएससी ये नहीं समझता कि 8 साल में अगर बच्चे एग्ज़ाम दे लें तो उतने दिनों में उन्होंने कितना वर्कफोर्स बर्बाद कर दिया है? आप ऐसे समझो, अगर वो बच्चे जिन्होंने 2014 में वैकेंसी फिल की थी, अगर 15, 16, 17, 18 तक भी जॉब दे देते तो आज बीएसएससी उनसे 2 साल 3 साल ज़्यादा काम करवाता, उनके बंदे ज़्यादा वर्क एफिशिएंट होते हैं। इस कोविड काल में, इस बेकार होती इकोनॉमी में हमारे जैसे लोग कितना बेहतर काम कर सकते थे बीएसएससी के लिए कोई नहीं सोच सकता है। लेकिन बीएसएससी अपने बातों पे अडिग है, बीएसएससी अपनी नीयत पे अडिग है कि मुझे गलत करना है, मुझे कमीशन लेना है, मुझे घूस लेना है, उसके बाद ही नौकरी देना है। सचमुच ये हम लोगों के दिल को दहला देने वाली एक घटना है। स्पीड देखिए, स्पीड पे भी सचिव का एक अटपटा बयान आता है कि 40 रहेगा तो सही रहेगा, मंगल फॉन्ट रहेगा। अरे भैया मंगल फॉन्ट में किस पे काम करना है, रेमिंगटन पे करना है, गेल पे करना है, ये कौन बताएगा? आप सचिव हो, जब आप मंगल बोल सकते हो तो वो भी बोल सकते थे आप। दूसरी बात, सचिव बोल देते हैं 40 का स्पीड होगा, मतलब कि सचिव जो है वो सचिव के स्तर के व्यक्ति ही नहीं। मुझे तो कभी कभी ऐसा शक होता है, इसलिए मैं मनाता हूँ कि इस बार जो चिट्ठी गई है उस चिट्ठी के बाद शायद इनकी ट्रांसफ़र कर दी जाए और एक अच्छा सुयोग्य ऑफिसर हमारे तक लाया जाए जो कि देश के लिए भी अच्छा हो, बिहार के लिए भी अच्छा हो और हमारे भविष्य के लिए भी अच्छा हो। बीएसएससी सचिव का जितना जल्दी तबादला हो उतना अच्छा है, क्योंकि जल्द होगा एग्जाम, जल्द आएगी नई सोच और जल्द आएगी हम सबों में नई ऊर्जा। आप हमसे जुड़े मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।